मास शूटिंग से एक दफा फिर दहला अमेरिका। शिकागो में यौम आजादी की परेड देख रहे लोगों पर हमलावर ने की फायरिंग के नतीजे में कम से कम 6 अफराद हुए जाबाहक, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए जख्मी। एक मुश्तबा नौजवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता मई में 19 स्कूली बच्चे समेत 31 अफराद हलाक हुए थे। नहीं सुलझ रही है खातून सहाफी शिरीन अबू आकला की मौत की गुत्थी। हतमी नतीजे तक पहुंचने के लिए इसराइल ने आगे भी जांच जारी रखने का दिया इशारा। वजीर दिफा बेनी गांट्ज ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मौत का सबब बनी मुबैना गोली का नए सिरे से तज्जिया किया जाएगा। गुज़िश्ता 11 मई को जेनिन में फायरिंग की जद में आने से अबू आकला की हुई थी मौत। मशरिकी यूक्रेन के मकबूजा इलाके की आजादी के लिए यूक्रेनी फौज ने बनाई नई हिकमत अमली। दिफाई लाइन को नए सिरे से किया जा रहा है तरतीब। वाज़ेह होगी गुज़िश्ता इतवार को रूसी फौज ने लिसिचांस्क शहर पर कब्जा कर लिया था। सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी जारहत के खिलाफ आखिरी लम्हे तक मज़ाहमत जारी रखने का किया ऐलान। 100 से ज्यादा मकबूजा इलाकों को रूसी फौज के कब्जे से आजाद कराने का किया दावा। रूसी फौज पर सूमी और खार्किव के सरहदी इलाकों के लोगों को खौफजदा करने का लगाया इल्जाम। यूएई हुकूमत ने कम आमदनी वालों के लिए माली इमदाद में किया इजाफा। हुकूमत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इमदादी प्रोग्राम की रकम को 14 अरब दिरहम से बढ़ाकर 28 अरब यूएई दिरहम कर दिया गया है। महंगाई में इजाफे के सबब इमदादी प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली रकम को दुगना किया गया है। इजाफी रकम से यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात और 45 साल से ज्यादा उम्र के बेरोजगारों को फायदा मिलेगा। वाज़ेह हो कि बढ़ती महंगाई के सबब मकामी और गैर मुल्की मुलाजमीन तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे। वहीं सऊदी अरब ने भी महंगाई से राहत देने के लिए 20 अरब रियाल की मदद देने का किया ऐलान। वजीर दिफा और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश के बाद शाह सलमान ने दी तजवीज़ को मंजूरी। इमदाद की आधी रकम सोशल इंश्योरेंस से फायदा उठाने वालों और सिटीजन अकाउंट प्रोग्राम में जाएगा। मूसलाधार बारिश के सबब यमन की राजधानी सना में आया सैलाब। शहर का जनूबी हिस्सा सबसे ज्यादा हुआ मुतासिर। ताहम सैलाब से अभी तक किसी तरह के जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वाज़ेह हो कि यमन में जुलाई के महीने में बारिश मामूलात की बात है, लेकिन हालिया बरसों में ये पहला मौका है जब सना में इतनी शिद्दत की बारिश हुई है। अफगानिस्तान में माशी बहरान के सबब ईद उल अजहा की रौनक पड़ी फीकी। मार्केट में नहीं दिख रहे हैं कुर्बानी के जानवरों के खरीदार। मकामी लोगों का कहना है कि माली मुश्किलात के सबब उनके लिए कुर्बानी करना मुश्किल हो गया है। वाज़ेह हो कि ईद उल फित्र के बाद ईद उल अजहा मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। अफगानिस्तान में 9 जुलाई को है ईद उल अजहा। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम खिताब की जानिब जारी है नडाल की पेशकदमी। हॉलैंड के बोटिक वॉन डे शेल्जूफ को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। सीधे सेटों में दर्ज की 6-4, 4-2 और 7-6 से जीत। क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से होगा मुकाबला। फीफा आलमी कप 2022 में शामिल होने वाली टीमों के लिए 2 रोजा वर्कशॉप का एहतमाम। वीडियो लिंक के जरिए फीफा सदर ने किया वर्कशॉप का इफ्तिताह। वर्कशॉप में क्वालिफाई करने वाले सभी 32 टीमों के नुमाइंदों ने की शिरकत। वर्कशॉप के दौरान ऑपरेशनल उमूर से मुतालिक दी गई जानकारी। आइंदा 21 नवंबर को होगा दोहा फीफा आलमी कप का इफ्तिताह।